अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम देना शुरू कर दें। आज मैं आपके साथ जो बात करूंगा वो मर्द की नफ्सियात के बारे में करूंगा कि मर्द की नफ्सियात कैसी होती है। मर्द की जो नफ्सियात है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मर्द हैं तो आपको भी पता होनी चाहिए, अगर आप औरत हैं तो आपको भी पता होनी चाहिए कि मर्द की नफ्सियात कैसी होती है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझनी चाहिए, स्पेशली मर्द की नफ्सियात किस हवाले से, प्यार के हवाले से। जब वो किसी औरत के साथ प्यार करता है तब उसकी नफ्सियात कैसी होती है, इस चीज पर बात करेंगे। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन, गौर से चीजों को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, मर्द को जो सबसे ज्यादा दर्द चीज देती है ना, वो होती है रिजेक्शन। जब उसको कहीं से रिजेक्ट किया जाता है ना, वो दर्द उसको बहुत होता है, और उस दर्द की वजह से उसकी जो सेल्फ स्टीम है उस पर चोट पड़ती है, उसकी अना पर चोट पड़ती है, और उसकी वजह से फिर वो मर्द कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, यहां तक कि वो अपने आप को भी काटता है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं, और कुछ लोग दूसरों को भी नुकसान देते हैं। आपने देखे होंगे जब कोई औरत उनको रिजेक्ट करती है, आपने देखा होगा। और जिन मर्दों को अपनी नफ्सियात का नहीं पता होता तो वो फिर अपने आप को ज्यादा नुकसान देते हैं, लेकिन जिनको पता लग जाता है कि मर्द की नफ्सियात ऐसी है तो वो कंट्रोल कर जाते हैं। तो पहली ये नफ्सियात की चीज ये थी। सेकंड चीज, मर्द को जब किसी से प्यार होता है उसकी एडिक्शन हो जाती है, वो उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में ख्याल करता है, उसके साथ बात करना चाहता है, उसको आदत लग जाती है उस इंसान की, यानी कि उस औरत की, जब जब किसी से मर्द को प्यार होता है। ठीक है, थर्ड चीज पे आते हैं। मर्द चाहे दिन में जो मर्जी करता रहे, अगर उसको किसी से सच्चा प्यार है ना, यानी कि किसी औरत से सच्चा प्यार है, सोने से पहले, रिसर्च के मुताबिक सोने से पहले वो उस औरत को लाजमी याद करेगा, उसके जहन में वो औरत लाजमी चलेगी। दिन भर जो मर्जी करता रहे, जॉब करता है, कुछ भी है, लेकिन सोने से पहले उसके जहन में उस औरत का ख्याल लाजमी आएगा। ठीक है, फोर्थ चीज पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। फोर्थ चीज, जो मर्द औरत के साथ सच्चा प्यार करता है ना, वो उसको रिस्पॉन्स बहुत जल्दी करता है। ये मर्द की नेचर के अंदर है। जब वो किसी के साथ दिल से सच्चा होता है, दिल से प्यार करता है, वो उसको रिस्पॉन्स बड़ा जल्दी करता है। किस चीज का रिस्पॉन्स? उसके टेक्स्ट का, उसकी कॉल्स का, ठीक है, उसके मैसेजेस का, उसकी वॉइस नोट का, वो रिस्पॉन्स जल्दी करता है। ये नहीं कि उसको वेटिंग में लगाता है। अब आपने यहाँ पर आप ये चीज नोट कर सकते हैं कि अगर कोई मर्द आपको पांच 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 दिन रिप्लाई नहीं कर रहा, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर कोई मर्द आपको, देखें कुछ लोग बिजी होते हैं तो आपको पता होता है कि इस वक्त वो जॉब पर है, कहीं पर भी है, तो वो आपका टेक्स्ट थोड़ी देर के लिए हो सकता है इग्नोर, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब भी वो देखेगा फौरन रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन कुछ लोग देखने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, 5-5 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन आपने देखा होगा। और औरतें समझती हैं शायद उनको सच्चा प्यार है हमारे साथ, ऐसा नहीं होता। तो जो भी आपके साथ दिल से सच्चा होता है वो आपको रिस्पॉन्स बड़ा जल्दी करता है, बड़ा जल्दी। ये भी नहीं कि बस वो बैठा है फौरन टिक टिक आपको रिप्लाई आ जाएगा। समटाइम कोई बिजी होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं, एक रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, उसकी नेचर भी आप समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और एक रिस्पॉन्स दे रहा है जल्दी, उसकी नेचर भी आप समझ सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं इसको। ठीक है, उसके अलावा जब किसी मर्द को आपसे प्यार खत्म होता है या नहीं होता, तो वो आपके अलावा फिर दूसरी औरतों की तरफ जाता है। ठीक है, फ्लर्ट करता है, दूसरी औरतों की तरफ जाता है, और इसका यही रीजन होता है कि उसका आपसे इंटरेस्ट गया है। फिर बेशक कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं मुझे 2 लोगों से प्यार है, तो ऐसा नहीं होता, ये आपको बेवकूफ बनाया जाता है। कुछ बहुत ज्यादा लोगों का ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है, कि 2 लोगों से ऐसा नहीं होता। ये आप चवल बन रहे हो, बेवकूफ बन रहे हो, और वो बना रहा है, आप बन रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। उसके अलावा वो शख्स, यानी कि वो मर्द जितना भी बिजी होगा, आपको टाइम जरूर देगा, आपके लिए प्रेजेंट जरूर रहेगा। जितना भी बिजी है, सारा दिन बिजी है, कुछ भी है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा वक्त आपके लिए जरूर निकालेगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जरूर निकालेगा। बेशक 10 मिनट हो, 15 मिनट, 20 मिनट हो, लाजमी वो वक्त इतना निकालेगा। लेकिन जो बंदा आपके साथ सिंसियर नहीं होता, फिर उसके पास वक्त नहीं होता।
फिर वो बहाने बनाए जाते हैं। मैं आपको पहले भी बोलता होता हूँ कि जो बंदा सिंसियर होता है वो बाथरूम में बैठकर भी आपको रिप्लाई देता है, और जो सिंसियर नहीं होता वो कहता है मैं बिजी हूँ, 24 घंटे वो बिजी होता है। ठीक है, तो जो सच्चा होता है वो आपके लिए प्रेजेंट रहता है, वो आपको टाइम देता है, याद रखिएगा। उसके अलावा मर्द आपको एहसास दिलाएगा कि वो आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, अपनी बातों से, अपने लहजे से, कैसे भी वो आप थोड़ी फीलिंग आपको जरूर आएगी कि आपको एहसास दिलाया जाएगा आप खूबसूरत हैं, आपकी बातें कुछ भी है तो वो आपको एहसास जरूर होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ। या आप जब बीमार होते हैं आपका एहसास जरूर किया जाएगा, आपको पता लग जाएगा। ये नहीं कि हर वक्त 24 घंटे आपका बड़ा एहसास हो, लड़ाई ना हो, लड़ाई होती है लेकिन लड़ाई के बाद भी एहसास होता है, तो आपको पता लग जाता है। इसका ये नहीं मकसद कि जो आपसे प्यार करता है वो लड़ेगा ही नहीं, वो नाराज ही नहीं होगा, वो आपको डांटेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। इस चीज को भी अपने जहन में रखें, लेकिन वो एहसास दिलाएगा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, याद रखना। उसके अलावा तकरीबन ज्यादातर उसकी आपकी जो पसंद है वो उसकी पसंद बन जाएगी, और आपके जो डिसलाइक हैं उसके डिसलाइक बन जाएंगे ज्यादातर। लाइक स्पेशली आपका जो दुश्मन है वो उसका भी दुश्मन बन जाएगा, ठीक है। जिसको आप जिससे नफरत करते हैं सपोज, तो वो भी करने लग जाएगा तकरीबन ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। तो आपका जो दुश्मन होता है वो डेफिनेटली वो उसके लिए भी उसका दुश्मन है, क्योंकि वो आपको खुद समझ रहा होता है। इसी वजह से वो जो है ना उस इंसान से भी, उसको भी डिसलाइक करने लग जाता है। कोई इंसान है, कुछ भी चीज है, तकरीबन, वो सम टाइम नहीं भी होता लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर ऐसा होता है। उसके अलावा वो जो मर्द है वो प्रोटेक्टिव होगा, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको डिफेंड करेगा, आपकी पीठ पीछे, आपको वैसे लोगों की नजरों से, आपको आप पर थोड़ी पाबंदियां लगाएगा, आपको बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। आपको बोलेगा कि बच के रहा करें, मर्दों से बच के रहा करें, ये ना करो वो ना करो, थोड़ा बहुत आप पर नजर जरूर रखेगा। ये नहीं कि खुली आजादी दी हुई है, ऐसा नहीं, नजर रखेगा आप पर, डांटेगा भी, थोड़ा शक भी करेगा, थोड़ी पाबंदी भी लगाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें किस चीज में आ जाती हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है कि कोई आपके पीठ पीछे आपके साथ कुछ बुरा ना कर जाए, आपको कोई नुकसान ना दे जाए, जिस वजह से वो आपसे लड़ता भी है, पर पाबंदी भी लगाता है। तो ये एक मोहब्बत की निशानी होती है। ये नहीं ज्यादा शक की शक है, तो ये एक वो अपने माइंड में उसको एक नफ्सियाती बीमारी हो गई है। ये नहीं कि बस पाबंदियां ही पाबंदियां हैं, तो कुछ ना कुछ आजादी भी होती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहां से वो पाबंदी लगाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, उन वहां जाने से आपको रोकता है, पाबंदी लगाता है, ठीक है। तो ये एक मोहब्बत की निशानी होती है। उसके अलावा जो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उसको उसकी जब भी आप तारीफ करते हैं, वो कभी भी आपकी तारीफ को नहीं भूलता। तारीफ किया करें, ठीक है। आपने उसके कपड़ों की, शर्ट की, किसी चीज की तारीफ कर दी, वो कभी नहीं भूलेगा, उसके जहन में वो चीज चलेगी। ये भी नफ्सियात है मर्द की, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा ब्रेकअप का जो दर्द है वो मर्द को ज्यादा होता है, औरत को भी होता है, लेकिन मर्द को दर्द बहुत होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। औरत अपना दर्द किसी को बताती नहीं है, वो छुपा के रखती है, लेकिन मर्द बताता है, उसको दर्द ज्यादा होता है रिजेक्शन का, एज कंपेयर टू फीमेल, याद रखना। उसके अलावा मर्द अल्फा मोड में चला जाता है जब वो मोहब्बत करता है। अल्फा मोड, अल्फा मोड किसको बोलते हैं? वो अजीब हरकतें करेगा, ठीक है, कभी आपसे लड़ेगा भी, नाराज भी होगा, लेकिन कुछ अजीब हरकतें, लाइक आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, वो मतलब एक पीक पॉइंट होती है, उस पीक पॉइंट से भी वो लोग आगे चले जाते हैं। ये सब मर्दों में नहीं होता, कुछ मर्दों में वो अल्फा मोड में चले जाते हैं, कुछ भी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं जान दे दूंगा, एटसेट्रा। ऐसे अब लफ्ज कुछ लफ्जों की हद तक होते हैं, कुछ वाकई भी ऐसे होते हैं कि वो अल्फा मूड में चले जाते हैं आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा वो वैसे आपको प्यार का बताए ना बताए कि आप वो आपसे प्यार करता है, उसके एक्शन से आपको जरूर पता लगेगा, ठीक है। उसके जो अमल है वो जरूर जाहिर करेगा वो आपसे प्यार करता है, और आपको उसके अमल ही देखने चाहिए। बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, किसी की बातों पर भी, उसके अमल देखो कि वो कर क्या रहा है, वो ही सच्चा प्यार होता है। बाकी बातें तो कोई भी बड़ी बड़ी करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करता कोई भी नहीं है। जब करने का वक्त आता है तब देखो कि वो कर क्या रहा है आपके लिए, उसके एक्शंस आपके लिए होंगे, उसके एक्शन से आपका प्यार झलकेगा, ठीक है, याद रखना। उसके अलावा लास्ट, वो आपसे नाराज होगा,
फिर भी उसका प्यार खत्म नहीं होगा। लड़ाई हो जाती है, बड़ी लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा फिर भी। लेकिन फिर भी वो आपकी इज्जत करेगा। बेशक आपसे बात नहीं कर रहा, फिर भी आपको डिफेंड करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी तरफ किसी की नजर बर्दाश्त नहीं करेगा। बेशक नाराज है, नाराजगी अपनी जगह, लेकिन ये चीजें अपनी जगह। ठीक है, किसी की गलत नजर आपकी तरफ नहीं जानी चाहिए। सारी चीजें, नाराजगी होती रहती है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, नाराजगी हिस्सा है प्यार मोहब्बत का। नाराजगी हिस्सा है, और इस नाराजगी से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। लेकिन ये ना हो कि लड़ाई इतनी ज्यादा हो जाए कि प्यार मोहब्बत बचे ही ना। ठीक है ना, दूरी इतनी बढ़ जाए, तो दूरी इतनी नहीं बढ़नी चाहिए, या लड़ाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि कोई आपसे तंग हो जाए। हाँ, महीने में एक आधी दफा हो जाता है तो हो जाए, खैर है, ये चीजें चलती हैं। 2 महीने 3 महीने के बाद ये चीजें चलती हैं, नॉर्मल है। तो वहां पर कंप्रोमाइज करना चाहिए। गुस्से, अगले अगले के गुस्से को बर्दाश्त करना चाहिए। ऐसे ऐसे ताल्लुक चलाने चाहिए। ये नहीं कि अगले ने गुस्सा किया, आपने डबल कर दिया, तो ये चीजें बहुत बेकार होती हैं, जो रिश्ते को खत्म करती हैं। यहाँ आपके अंदर, अगर आप औरत हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, आप इरिटेट होती हैं, आप बात बात पे गुस्सा करती हैं, तो यहाँ से रिश्ता खराब होता है, बहुत ज्यादा खराब होता है। ठीक है, तो कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है रिश्ता चलाने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियां दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।